बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ तो ये अलबत्ता जो है यूरिक एसिड के लिए ये हमारा नुस्खा जो है ये बड़ा बेहतरीन है। यानी जोड़ों का जो दर्द होता है और गठिया वगैरह जो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजरबुल मुजरब हमारी मेडिसन है हमारे मज़हब की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आदमी जो है वो चेकअप करवाता है तो उसका जो आर फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ये नुस्खा जो है ये आंखें बंद करके आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो है उसके ये तमाम जोड़ों के दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। तो इसमें जो हमने अज़ा डालने होते हैं तो उसमें से जो पहली चीज़ इसमें हमने डालनी है तो वो ये है कि एक तो आपने कलवंजी लेनी है, तो दूसरे नंबर पर आपने अजवाइन देसी जो है वो लेनी है, और तीसरे नंबर पर आपने मगा जिसको फिल दराज वगैरह जो है वो बोलते हैं वो आपने लेनी है, और आपने सरंजान शीरी लेनी है। और इसके बाद आपने आखिरी जो चीज़ लेनी है तो वो जो आक एक दरख्त होता है, तो यानी कि आक की जो जड़ होती है उसका जो छिलका होता है तो वो आपने लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके के साथ आपने साफ़ करनी है, और साफ़ करने के बाद अलबत्ता तो इसको खूब आप आवन दस्ता के अंदर डालकर तो कूट कर इसकी पिसाई करें कि ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर सा बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसके 500 mg के जो कैप्सूल वगैरह हैं तो वो भर कर रख लें। तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल जो है वो शाम को आपने इस्तेमाल करवाना है। तकरीबन आपने नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पानी के साथ भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसी तरह एक जो दूसरी दवाई है हम मैदे की इस्लाह के लिए इसमें हम इस्तेमाल करवाते हैं तो वो त्रियाक मैदा व अमा का नुस्खा होता है, जिसके अंदर पुदीना जो है वो खुशक डाला जाता है तकरीबन 50 ग्राम, और गंधक आंवला सार जो है वो भी 50 ग्राम, और अजवाइन देसी जो होती है वो 100 ग्राम डाली जाती है। तो ये तीनों अशिया जो है साफ़ करें और फिर इनका फ़ाइन पाउडर बना लें। तो ये जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह व शाम खाना खाने के बाद हाफ़ टी स्पून जो है वो भी साथ इस्तेमाल करवाते जाएँ। तो इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल आलुवा तो मरीज़ जो है उसका गठिए का मरज़, यूरिक एसिड का मरज़ और जोड़ों का दर्द जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाएगा, और अल्लाह ताला उसको सेहत आजला व कामला अता फरमा देंगे। लेकिन याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज़ को आपने खुसूसी तौर पर बादी अशिया और जो सर्द और खुश्क अशिया है वो मुकम्मल आपने बंद करवानी है। तो खाने में आप उसको टेंडे इस्तेमाल करवाएँ, कद्दू इस्तेमाल करवाएँ, और देसी घी जो है वो उसको इस्तेमाल करवाएँ। और रात सोते वक्त आप बेशक 1 चम्मच नीम गर्म जो है वो दूध के अंदर उसको रोगने ज़ैतून जो है वो भी डालकर उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला अल्लाह ताला उसको सेहत आजला व कामला अता फरमा देंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, और जो दोस्त अहबाब जो हैं वो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत आजला व कामला अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।